आज हनी सिंह का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें मुझे कई चीज़ें पता चली सक्सेस के बारे में। हनी सिंह जो है बहुत ऑनेस्ट है, वो जो भी कह लो, ऑनेस्टी भर भर के उस आदमी में, तभी शायद ऊपर वाले ने दिया भी था बहुत ज़्यादा। तो उनकी सक्सेस की जो स्टोरी थी वो ऐसी थी कि एक ऐसा टैलेंट था उनके अंदर जो खुद से आता था। वो अपनी हिसाब से अपनी म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह सब बनाते थे, वो किसी के और की नहीं सुनते थे। उन्हें खुद में परफेक्शन ढूंढनी थी और उन्होंने ढूंढी वो परफेक्शन, और ढूंढते 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 वो उसी परफेक्शन से कुछ भी बना रहे थे, वो हिट हो जाता था, सुपर डुपर हिट हो जाता था। इतना किसी ने सोचा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा सक्सेस उन्हें मिली, इतनी ज़्यादा उन्होंने हाइक देखी चीज़ों की, हर चीज़ देखी, और हर चीज़ जब दिखाई ज़िंदगी ने उन्हें, तो हर चीज़ का मज़ा भी लिया उन्होंने। पैसा भर के आया एकदम अचानक से, बचपन से नहीं आया था लेकिन एकदम से आया, और एकदम से ऐसा फटा पैसा कि वो ऑफकोर्स संभाल नहीं पाए उसे। उनके पास सक्सेस आई, वो संभाल नहीं पाए उसे, तो ओवर कंजम्पशन उन्होंने की, बहुत ज़्यादा फेम एकदम से आ गई, और फिर एकदम से 7 साल के लिए वो गायब हो गए। 7 साल के लिए उन्होंने बीमारी से डील किया उन्होंने। और जब वही कहते हैं ना, जितना ज़्यादा बाहर निकलता है इंसान उतना ही ज़्यादा अंदर जाता है। फिर उनकी केस हमें ये बताती है, उनकी केस स्टडी हमें ये बताती है कि एकदम से किस्मत ने उन्हें सब कुछ दिया, एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाया, ग्राफ एकदम ऊपर गया, और वो संभाल नहीं पाए। शराब, नशा, चरस, गांजा, ड्रग्स, गर्ल्स, घूमना, ये सब भर भर के किया, इतना किया कि शरीर फिर बैठ गया। 7 साल के लिए फिर उन्होंने बीमारी से वो जूझे। उनकी पूरी जर्नी रही, उनका केस स्टडी अगर आप पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि ज़िंदगी किस टाइप की है, कैसे इंसान को उछाल रही है और एकदम से नीचे भी गिरा देती है। हर किसी को उछालती भी नहीं है इतना, जिसको उछाल रही नीचे गिरा रही है, फिर वो दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है। तो उनकी लाइफ से बहुत कुछ देखने मिलता है कि जब किस्मत देने पे आती है तो आप कुछ भी बनाओगा ना, वो हिट होगा। जो भी चीज़ दोगे वो हिट हो जाएगी। किस्मत की है ये ताकत। तो किस्मत की बात होती है, लेकिन हर कोई उस सक्सेस को संभाल नहीं पाता। हर कोई नहीं जानता कि इतने पैसे का क्या करे, कि क्या करे, इतनी सारी चीज़ें मिल गई उसे। तो मेरा ये मानना है कि अति हर चीज़ की बुरी है। अति से ज़्यादा गरीबी भी बुरी है, अति से ज़्यादा अमीरी हो जाए तो वो भी खतरनाक साबित हो जाती है। ज़िंदगी कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है। यहाँ काफ़ी तगड़े तगड़े यहाँ पर सिचुएशंस में डाला जाता है एक आत्मा को, और ऐसी ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है कि हम कहते हैं ना कि उसने बहुत गलत करा, उसे इतना नीच नहीं होना चाहिए था। पर एक्चुअली बात यह है कि ज़िंदगी ही कभी कभी इतनी ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि तुम्हें महानीच बनने पे वो फोर्स कर देती है कि तुम महानीच नहीं बनोगे ना, तुम बनो महानीच। ऐसा आदमी तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाएगा किसी भी रिश्ते के थ्रू जो तुम्हें परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि तुम्हारा गुस्सा ना भड़के, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है बार 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 बार, और तुम्हारा गुस्सा ना बढ़ गया, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें जीना हराम कर दिया है उस इंसान ने, और टेस्ट हो रहा है तुम्हारा लगातार, सालों से टेस्ट चलेगा कि क्या करोगे तुमने वापसी में पीटोगे, तुम फिर पछताओगे कि तुम इतने नीच नहीं हो, तुम नीच क्यों बन रहे हो। पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, सिचुएशन में ही तुम्हें ऐसे डाला गया है कि तुम क्या करो। तुम्हें भागने का रास्ता नहीं दिया गया, तुम्हें वहीं रहना है, वैसे ही रहना है, उसी इंसान के साथ रहना है। अब बताओ क्या करोगे। सहा तुमसे जा नहीं रहा, कर तुम कुछ सकते नहीं हो, वो तुम्हें परेशान कर ही जा रहा है। उसकी जो वो परेशान करने में और बड़ा ज़्यादा पे ज़्यादा परेशान कर रहा है, और परेशान कर रहा है, और परेशान कर रहा है। वो तुम्हें परेशान बहुत हद तक कर रहा है। अब क्या करोगे तुम्हारी जो बाउंड्री थी वो कब की क्रॉस हो चुकी है। तुम्हें नीच बनाया जा रहा है, तुम कहीं ना कहीं तुम टेस्ट किए जा रहे हो कि तुम क्या करोगे। तुम्हें फंसा दिया गया है कि तुम यहाँ से, एक जेल है उसमें तुम्हें डाल दिया गया है, तुम बाहर नहीं निकल सकते, और एक ऐसा आदमी छोड़ दिया गया वहाँ जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा अंदर जेल में, जो तुम्हें उस कमरे में, इस 4 दीवारी में जीने नहीं दे रहा। वो परेशान कर रहा है तुम्हें, तुम अपने काम से काम रख रहे हो, वो तुम्हें परेशान करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। उसकी परेशानी करने की वो बढ़ती जा रही है, और तुम उसे मारोगे तो फिर तुम्हारे कर्म खराब होंगे। जो कर्मों पे विश्वास करता है वो कोशिश करता है कि वो बुरे कर्म ना करे, लेकिन उसे सिचुएशन में ऐसे ही डाला गया है कि तुम ना तो जेल से बाहर निकल सकते हो, और ये आदमी तुम्हें परेशान करेगा, और बहुत पे बहुत करेगा। क्या करोगे तुम इस हालत में, मैं ये जानना चाहती हूँ। तुम पीटोगे उसे, एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम इतना चिढ़ जाओगे, उसकी परेशान होते 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 तुम इतने ट्रिगर हो जाओगे, तुम मारोगे उसे, तुम उसे कोसोगे, तुम उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, उसे बाहर निकालोगे या खुद बाहर निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो।
तुम नहीं निकल पा रहे हो बाहर, अब तुम उसके साथ फंसे हुए हो, क्या करोगे तुम? ऐसे टेस्ट कर रहा है तुम्हें ज़िंदगी, इस तरीके से टेस्ट चल रहा है ज़िंदगी में। कभी कभी आम इंसानों को ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला जाता, लेकिन कुछ कुछ को ऐसी सिचुएशन में डाला जाता, देखा है मैंने अपनी आंखों से। तो किसी को ये कहना कि कोई इतना बुरा है, वो बुरा किसी वजह से बना होगा, बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं हो रहा, तो बुरा होने का भी रीज़न है अपना। तो मेरे हिसाब से जो इंसान जैसा जस्टिफाइड है, उसकी सिचुएशन ने उसे कहीं ना कहीं ऐसा बनाया है। भाई गौतम बुद्ध तो हर कोई नहीं है कि बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, और है भी तो उतना लंबा समय उस आदमी के साथ जो आपको बिताना है उस जेल के अंदर। कभी ना कभी तो आप इनर शांति को छोड़ के उस चीज़ से इफेक्ट होगे, और जब होगे फिर आप कोई नया कर्म करोगे, और समय ख़त्म ही नहीं हो रहा उस आदमी के साथ कि कब तक आपको बताया नहीं गया, कब तक आपको उस इंसान के साथ रहना है। और दुनिया आपको जज करेगी कि हाय पता नहीं ऐसा क्या किया कि ये आदमी ऐसा हो गया, बल्कि ऐसा वो आदमी खुद ही था। या तो आपको कोई पुराने जन्म का कर्म लौट के आया है कि वो आदमी आपको छोड़ दिया गया है। आप यही सोचते रह जाओगे कि किस कर्म का फल आपको मिल रहा है और कब तक आपको ऐसा रहना है। और वो आपको परेशान करने की कम नहीं हो रही, वो बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा, वो आपकी गली की हड्डी हो चुका है। वो ना निकल रहा है, ना आप उससे निकल पा रहे हो, ना आप उसे बोल पा रहे हो। वो हर समय परेशान करना, पहले तो कभी कभी परेशान करता था, फिर और बढ़ने लगी उसकी परेशान करने की, वो और बढ़ने लगी। वो नहीं सोच रहा आपके बारे में, वो आपको सिर्फ परेशान कर रहा है। ज़िंदगी ऐसी सिचुएशन भी दिखा रही है, ज़िंदगी ये सिचुएशन भी दिखा रही है। मुझे नहीं पता, मैं जो केस स्टडी मैंने ली है, मैं नहीं बताऊंगी किसकी है, पर ये केस स्टडी मैं देख पा रही हूँ, बहुत साफ है मेरी आंखों के आगे। ये केस स्टडी किसी जान पहचान वाले की है। तरस आता है मुझे उस पर, क्या करे वो, या तो वो और नीचे गिर के उसे वो दे दे जो वो दे रहा है, या फिर वो बहुत ऊंचा उड़ जाए, या कैसे करे, कैसे डील करे, ऐसे करे इस सिचुएशन से। ऐसी सिचुएशंस लाइफ टेस्ट लेती है आपकी, कई सारी ऐसी सिचुएशंस दिखा के लाइफ आपका टेस्ट ले रही है, हर पल टेस्ट ले रही है। ऐसे कमीन से कमीन लोगों में ऐसी दलदल वाली सिचुएशन में आपको डाल रही है कि आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। इवन भगवान भी सोचे एक बार को क्या करेगा, वो भी बहुत अनलिमिटेड समय के लिए आपको डाला गया है, ख़त्म नहीं हो रही है सज़ा। तो एक तगड़ा इंसान भी इस तरीके से फंसाया जाता है, उसका भी टेस्ट लिया जाता है कि ये इम्तिहान लेता है भगवान उसका कि कब तक सहेगा आखिर, या तो राक्षस बनेगा या महा संत बनेगा, क्या करेगा, या बीच में तड़पेगा, तड़फाया जा रहा है वो। किसने कहा आपसे नरक जो है ऊपर भोगना पड़ता है? मेरे हिसाब से नरक तो यही है, मेरे हिसाब से नरक यही भोगना है इंसान को यही भोगना है जो भोगना है। स्वर्ग नर्क सब इधर ही है, स्वर्ग का तो पता नहीं, नर्क तो इधर ही है, इधर ही है नर्क। मैं ये चाहती हूँ कि जो समय मिल रहा है, जब उस नर्क से थोड़ी सी शांति मिल रही है, तो उस समय में वीडियो बनाकर, मतलब मैं नहीं कह रही मैं नर्क में हूँ, मैं बता रही हूँ, वीडियोस बनाकर एक दूसरे का साथ देते हैं। और जो भी टफ सिचुएशन, आई डोंट नो कौन सी सिचुएशन फेस कर रहा है, पर इस धरती पे खुश तो कोई नहीं है, मुसीबतें इस धरती पर। तो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहारा बने, और गिरने ना दें किसी को। बस यही मेरी अपील है कि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ झेल रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है। मृत्यु लोग है यहाँ पे मृत्यु ही मृत्यु है काफ़ी जगहों पर। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का, मैं आप लोगों को अपनी मुसीबतें दिखाकर आप लोगों के लिए एक हिम्मत बन सकूँ कि आप भी कर सकते हैं, आप अकेले नहीं हो, सब झेल रहे हैं, सब छुपा के घूम रहे हैं एक पर्दा लगा के कि बहुत खुश हैं, पर कोई खुश है नहीं ऐसा सच। ताकत बनाए रखिएगा, जो भी मुसीबत से जो भी जूझ रहे हैं आप, सबकी अलग अलग है, सबके टेस्ट अलग अलग दिए गए हैं यहाँ पर।